जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं उजागर भारत। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी जैक बोर्ड की परीक्षाएं 11 फरवरी से चल रही हैं। और जैसे आप देखते आए हैं, झारखंड के ये छात्रों की दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जैसे जेपीएससी और सीजीएल का पेपर लीक का मामला अक्सर सामने आता है, उसी तरह जैक बोर्ड के भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। आइए हम सीधे छात्रों से बात करते हैं। कौन सा पेपर लीक हुआ है आप लोगों साइंस हिंदी दोनों का हो चुका है। का? जी, तो आप लोगों को कैसे मतलब इस बात का पता चला कि पेपर लीक हो गया है? हम लोग को तो सोशल मीडिया फिर से फ्रेंड ये सब के माध्यम से पता चला था रात में ही कि पेपर लीक हो चुका है। बट हम लोग कंफर्म नहीं थे क्योंकि जो क्वेश्चन था वो सेट 3 से आया था, मतलब जो पहले एग्ज़ाम हो चुका था उसका था, तो हम लोग उसको इग्नोर करके चल रहे थे कि हाँ हम लोग पूरा पढ़े तो हम लोग को क्वेश्चन का क्या ज़रूरत है। लेकिन आज जैसे ही हम लोग एग्ज़ाम पेपर खोले, क्वेश्चन पूरा सेम था, तो हम लोग को देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग साल भर इतना मेहनत किए हैं और वो तुरंत पेपर लीक हो गया। और जो बच्चे साल भर पढ़े नहीं है, मेहनत नहीं किए हैं, वो जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम अच्छे से लिख के आ रहे हैं और हम लोग को एग्ज़ाम के बाद भी बोलते कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तुम लोग का कैसा गया। ऐसे स्टूडेंट जो साल भर स्कूल में नहीं रहते, वो स्टूडेंट आके हम लोग को ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया जाए या फिर दोबारा शुरू से लिया जाए पूरा एग्ज़ाम, या फिर जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको जो भी लीक हुआ है वो पेपर उसको दोबारा बनाया जाए और जैक इस बार अच्छे तरीके से हम लोग का एग्ज़ाम ले। क्या कहेंगे, पेपर लीक हुआ है और पेपर को 3-3 हज़ार में बेचा गया है, ऐसा मामला सामने आया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम लोग को भी सुनने में आया था कि पेपर लीक हो चुका है। मतलब कल पता चला दोपहर तक कि पेपर ऐसा लीक हुआ है। हम लोगों ने अपने सर को बताया तो सर बोले कि ये सब अफवाह है, पैसा लूटने के लिए बहुत लोग करते हैं। तो हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया और हम लोगों में खुद पे पूरा विश्वास था कि हम लोग साल भर मेहनत किए, तो फिर हम लोग को ऐसा चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग अपने आज सेंटर पे गए तो सब बोल रहे थे पेपर लीक हो चुका है, वही क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन लोग बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है 100% गारंटी के साथ। जब एग्ज़ाम में गए, खोले तो देखे वो सारा क्वेश्चन था, तो वहाँ पे पूरा विश्वास हो गया कि पेपर लीक हो गया। जब बाहर आए तो सब कोई बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे साइंस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग हताश होकर निकलते हैं कि अच्छा नहीं गया और चिट बना कर ले जाते हैं, पर इस बार सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा गया और इस बात पे खुश थे कि पेपर लीक हो चुका है। पर हमको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग साल भर अपना मेहनत किए हैं और पढ़े हैं, और अब ऐसा हो जाएगा तो कोई हम लोग का फ्यूचर ही नहीं है। जैक को मतलब सब मजाक में लेके रख दिया। कौन सी मतलब टेंथ? हाँ, 10th बोर्ड। क्या कहेंगे, पेपर लीक हुआ है और इसमें आप लोगों का जो है ध्यान मतलब अभी कैसे पढ़ाई में लगा पा रहे हैं? जी, हम तो अपना जो हम लोग का पढ़ाई चल रहा है वो तो चल ही रहा था, पर जैसे कि हम लोग को पता चला कि हाँ पेपर लीक हो चुका है, तो हम लोग को अंदर से बहुत अजीब फील हुआ कि हम लोगों ने इतना मेहनत करके किया, तभी हम लोग का अच्छा से मतलब कुछ 1-2 मार्क्स से छूट गया, पर जो नहीं पढ़े उनका तो 100 में 100 आ जाएगा। क्या कहेंगे? कहना यही है कि क्वेश्चन तो लीक हो ही गया है, और जो पीडीएफ है वो मेरे पास खुद भी आया था, वो पीडीएफ क्वेश्चन वाला। और जो जितने भी क्वेश्चन थे उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन सुबह मैच किए, और मतलब यही है कि 100% जो है क्वेश्चन लीक हो गया है। और जैक बोर्ड से यही अनुरोध है कि एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से लिया जाए, साइंस का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए। जी, तो यही मांग है आप लोगों का? जी, क्या मांग है आप लोगों का? मेरा मांग ये है कि फिर से साइंस का एग्ज़ाम लिया जाए। और जहाँ तक संभावना बताया जा रहा है कि हिंदी का भी पेपर लीक हो चुका था पहले ही, और सारे लोग पास भी था। और साइंस का तो पूरा कंफर्म है कि लीक हो चुका है, क्योंकि मेरे पास भी पीडीएफ आया था रात को 10 बजे, और मैं उस पीडीएफ को हल्का फुल्का देखा था। और सुबह जाकर जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो देखा पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन वही था, पीडीएफ का ही। कहीं ना कहीं भविष्य का निर्धारण करते हैं, तो आइए हम इनके जो शिक्षक हैं इनसे भी बात करते हैं इस विषय पर, वो क्या सोचते हैं। मतलब पेपर लीक का मामला सामने आया है सर, तो कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक का मामला जैसे ही सामने आया तो कल मेरे पास जब पेपर आया तो पेपर मैंने एक अखबार को भेजा उसे पुष्टि के लिए कि क्या ये सही है। तो अखबार कल उस पेपर को छाप चुका था, कल सुबह ही छप चुका था कि ये पेपर लीक है। लेकिन जैक बोर्ड का जीत था कि नहीं, किसी कीमत पे पेपर लीक नहीं है। जैक बोर्ड रात को नोटिफिकेशन भी जारी किया कि पेपर लीक नहीं है, आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, जबकि सेम टू सेम वही पेपर एग्ज़ाम में आया। दुर्भाग्यपूर्ण है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कम से कम जब एक दिन पहले बता दिया गया जैक बोर्ड को कि पेपर सर्कुलेट हो रहा है, उसका जांच करना चाहिए था, मिलाना चाहिए था कि वही पेपर है कि नहीं। कम से कम अगर मिला लेते तो बच्चे परेशान नहीं होते, एग्ज़ाम का डेट भले आगे बढ़ता लेकिन बेहतर एग्ज़ाम होता।
जी, तो अभी क्या कुछ सर मांग, मतलब इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जिन्होंने भी इस पेपर को लीक किया उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। जैक बोर्ड सीरियस वे में एग्ज़ाम ले, मजाक में एग्ज़ाम ना ले। जैक अध्यक्ष का चुनाव मजाक में, हिंदी का एग्ज़ाम हुआ 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। जो शिक्षक आपके बैठ करके क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, क्वेश्चन बना रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि आपके बुक में अब कौन सा लेसन है, कौन सा लेसन नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिए हैं। अभी सूचना ये भी आ रहा है कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, SST का एग्ज़ाम बचा हुआ, मैथ्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है, संस्कृत का एग्ज़ाम बचा हुआ है, इंग्लिश का एग्ज़ाम बचा हुआ है, सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हो चुका है। मार्केट में पैसा दे दे करके बच्चे क्वेश्चन को खरीद रहे हैं और उस आधार पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो बाकी जो बचे हुए एग्ज़ाम है उसका डेट आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया क्वेश्चन को छापिए, उसको सेफ रखिए, उस पर एग्ज़ाम लिखिए, ताकि जो मेहनत वाले बच्चे हैं उनका मेहनत दिखे और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी मेहनत करें। इसके भरोसे नहीं बैठ जाएं कि क्वेश्चन लीक होगा, हम खरीद लेंगे, तैयारी करेंगे, एक दिन पहले जाके एग्ज़ाम लिखें।